हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम की जो सीरीज हमने शुरू की थी, इवन ये जो सीरीज है ये PYQs की सीरीज है, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है किस चैप्टर से, नंबर सिस्टम से, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आज हमारा ये क्लास 4 है और ऐसे सभी एग्जाम्स जिनमें नंबर सिस्टम आता है, मतलब जिसमें अरिथमेटिक पूछा जाता है, तो उसके लिए ये रेलिवेंट है। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको लगे कि भाई जिनका लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से देखो, नॉलेज होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि कोई सवाल अलग तरह से पूछ लिया जाए या लीक सेट कर कोई सवाल पूछ लिया और आपने वो पढ़ा ही नहीं होगा पहले, तो मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के अगर आप चलेंगे किसी भी टेस्ट पे तो वो सही रहता है। देखिए जरा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, यानी कि जब दो अलग अलग नंबर्स हैं उनको आप 33 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले नंबर को डिवाइड करने पर 21 और दूसरे नंबर को डिवाइड करने पर 28 क्या आता है, रिमाइंडर आता है। ठीक है, इफ यू डिवाइड द सम ऑफ दोज नंबर्स बाय 33, तो मैं इस तरह क्वेश्चंस एक दो डिस्कस किए थे पहले भी। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले एक काम कीजिए कि पहले 3 वीडियोस जो मैं अब तक डाल चुके हैं उन्हें आप देखिए। देखिए, मैंने क्या बताया था कि जब आपने किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड किया तो कुछ बार गया होगा और कुछ रिमाइंडर आया होगा। मान लीजिए जो ये बचा है, सपोज दैट ये कोई भी नंबर है, ये बचा हुआ अगर इसमें नहीं होता तो फिर तो ये पूरा कट रहा होता, पूरा ही कट जाता। तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर है फर्क यही डाल रहा है, जो हिस्सा कट रहा है वो तो फर्क डालेगा ही नहीं। और मैंने कहा था कि आपको जो कुछ भी करना है, जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि सम निकालना है, यानी कि ऐड करना है ना। सम कब निकालेंगे, सम कब आएगा, जब आप ऐड करेंगे। एडिशन को, योगफल को ही तो सम कहते हैं। क्या कह रहा है, उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो भाई उन दोनों नंबर्स का जो हिस्सा, सॉरी, 33 से कट रहा था वो तो अभी भी 33 से कटेगा ही, है ना। जो नहीं कट रहा था यानी कि रिमाइंडर, हमें उसी को चेक करना है। तो आपको चाहे ऐड करना हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको स्क्वायर करने के लिए भी कहें, तो कुछ भी करना हो आपको किसके साथ करना है, रिमाइंडर के साथ करना है। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को ऐड करेंगे। देखिए 21 को और 28 को ऐड करेंगे, मैं ऐड भी नहीं कर रहा। उसके बाद आप 33 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसके बाद ऐड करने के बाद क्या कह रहा है वो, कि आप डिवाइड करें द सम बाय व्हाट, 33। तो देखो जी, अगर ये 21 33 बन जाए तो पूरा कट जाएगा, और 33 बनने के लिए इसको कितने चाहिए, 12। तो 12 आप 28 से ले लो, तो इसके पास क्या बच जाएंगे, 16। 16 33 से कटता नहीं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 16। और अगर मान लो आप ऐसे नहीं करना चाहते, मैं तो देखो हमेशा आपको सलाह दूंगा कि आप बड़े नंबर से ले। 21 छोटा था, वैसे 28 है, 28 को कितना चाहिए 33 बनने के लिए, 5 चाहिए। और जब आप 21 में से 5 लेंगे तो क्या बचेगा, 16। तो चाहे आप 21 को 33 बना लो, चाहे आप 28 को 33 बना लो, रिमाइंडर क्या बचना है आपका, 16 बनना। अगर आप जोड़ना भी चाहते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 49। और 49 को जब आप 33 से डिवाइड करेंगे तो 33 बने 33, क्या बच जाएगा, 16। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल सकता है, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना, इतना 1 1 में कर सकते हैं। देखो आप देखो, 28 में 5 जोड़ने के लिए आप ये 5 यहाँ से ले लो, ये तो पूरा कट गया, बच गया कितना आपके पास, 16। यानी कि आपका ऑप्शन 4 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। देखिए, मैंने आपको एक सवाल जब मैंने पहले कराया था तो मैंने आपको बताया था
कि अगर किसी संख्या से कोई दूसरी संख्या कट जाती है, डिविजिबल है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, तो जिससे डिवाइड किया गया है यानी जिससे वो डिविजिबल है, जैसे यहाँ पर 88 है, वो संख्या के फैक्टर से भी डिवाइड होगी। अब देखिए 88 जो है 8 और 11 ये दोनों क्या है, इसके फैक्टर्स है। तो वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। जब आप 11 से चेक करेंगे तो ये सारे के सारे 11 से डिविजिबल है, सारे के सारे 11 से डिविजिबल है। लेकिन 8 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए देखिए 11 से डिविजिबिलिटी मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। सपोज दैट जैसे कि ये क्वेश्चन है 9988। आप क्या करते हैं, जो इवन प्लेसेस होते हैं और ऑड प्लेसेस जो होते हैं, जैसे कि मान लिया कि 1 2 3 4, मैंने क्या करा, प्लेसेस को नेम कर दिया, नंबर दे दिया कि फर्स्ट प्लेस है, सेकंड है, थर्ड है। तो जो ये ऑड प्लेसेस है, यहाँ पे क्या है, एक तो 8 है और एक क्या है 9 है। तो 9 और 8 को ऐड करो, कितना जाए आपका 17। फिर जो इवन प्लेसेस है जो कि यहाँ पे फिर 8 और 9 है, तो जो ये सम आ जाए, है ना, इनको ऐड किया और इसका डिफरेंस निकाल दिया। अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है, अगर वो 11 से कट जाता है तो नंबर भी 11 से कट जाएगा। अब भाई 0 तो सभी से कट जाता है, तो 11 से भी कट जाएगा। इसका मतलब अगर 0 आ रहा है या 11 का टेबल आ रहा है, सपोज दैट 11 आ रहा है, 22 33, ये डिफरेंस जो है घटाने के बाद जो है, अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चेक करेंगे तो सभी नंबर क्या हो रहे हैं, 11 से डिविजिबल। देखिए 9 और 4 13, 9 और 4 13, सॉरी 9 और 4 13, 9 और 4 13 ऐसे। इधर देखो 8 8 16, इधर देखो 8 7 15, 9 6 15। तो सेम आ रहे हैं, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 11 से तो ये सब कट रहे हैं, 11 से तो ये सब कट रहे हैं। थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। क्लियर ऑल इसलिए नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि आप देखें। तो 11 से तो आप देखेंगे कि सभी नंबर कट रहे हैं। हमें चेक करना है कि 8 से कौन कौन सा नंबर कट रहा है। मैं आपको ऑप्शन से करके दिखा रहा हूं, हम इसे वैसे भी कर सकते थे। कैसे करेंगे, मैं इसे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, मैनुअली मतलब ट्रेडिशनल मेथड से, यानी डिवाइड करके भी। अब देखो, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है जिसके पास 4 डिजिट है। आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने तो आपको लास्ट के जो 3 डिजिट है, यानी कि वंस, टेंस और हंड्रेड्स के प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनसे बना हुआ जो नंबर होगा, वो नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो देखिए जरा, 8 से डिवाइड करो, 8 1 इज 8, 8 2 इज 16, 28। तो ये तो 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर 8 1 इज 8, 8 1 इज 8, 8 8 इज 64, ये डिविजिबल है। ये तो 888 है, देखो ये भी डिविजिबल होगा। और ये देखो 8 9 72, 8 6 48, ये भी डिविजिबल है। तो तीनों ही डिविजिबल है, तीनों ही कैसे हैं, डिविजिबल है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है। इसका मतलब इसका ऑप्शन 2 सही है। लेकिन मान लो अगर आपको ऐसे नहीं करना, आपको ये लग रहा है कि भाई ऐसे में टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो आप क्या करो, सबसे पहले 4 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर है तो लार्जेस्ट नंबर लेना ना। तो लार्जेस्ट नंबर किससे भी कितने डिजिट का होगा उसमें क्या लिखेंगे आप, 999। 4 डिजिट का था तो मैंने 4 टाइम्स 9 लिख दिया। अब आप क्या करिए, जिससे डिवाइड करना है आप उससे डिवाइड कीजिए। डिविजिबल किससे चाहिए था, 88 से, तो 88 से डिवाइड करेंगे। 88 1 इज 88, क्या बच जाएगा आपके पास, 11, फिर 9, फिर 88 1 इज 88, क्या बचेगा आपके पास, ये घटेगा आपका 3 टाइम्स, आपका आ जाएगा 264, यहाँ 319 था, कितना बचेगा 5 और 5। ठीक है,
यानी कि इसमें से इसको जब हमने 88 से डिवाइड करा तो ये बच गया। ये बच गया का मतलब ये वो हिस्सा है जो कटा नहीं, यानी कि अगर ये नहीं होता तो ये पूरा कट जाता। समझो जरा भाई, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि ये वो हिस्सा है जो कटा ही नहीं, जो डिविजिबल नहीं था। और अगर वो नहीं होता तो फिर वो संख्या पूरी डिविजिबल होती। तो यानी कि अगर इसमें से, इस पूरे नंबर में से मैं ये 55 हटा दूं तो फिर वो पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जो 4 डिजिट का आपने लार्जेस्ट नंबर लिया था उसमें से 55 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9944 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, और ऐसे में मुझे लग रहा है ऐसे में आपको छोटा भी पड़ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वो तरीका ज्यादा आसान है और जल्दी भी हो जाएगा। मन मन में आप कर सकते थे। आइए जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए गए मान में से कौन 15 से पूर्णतः विभाज्य है? देखो सेम क्वेश्चन है, 88 की जगह इस बार हम 15 से चेक करें तो भाई वो 3 से भी कटना चाहिए और वो 5 से भी कटना चाहिए। अब 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, यानी कि यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल हो। तो देखो यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। इन सबको देखो, सबका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 5 5 5 5, यानी 5 से तो सारे के सारे डिविजिबल है। हमें चेक करना है कि क्या 3 से भी डिविजिबल है, और जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 15 से भी डिविजिबल होगा। आइए जरा देखिए, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करते हैं। जैसे 2 3 5 5 6 11 और 5 16। अगर ये सम 5 से डिविजिबल है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या 16 5 से कट जाता है, डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर 5 से नहीं कटेगा। इन्हें देखो जरा, ये भी 16, ये नहीं कटेगा। 7 5 12 6 18, ये कट जाता है। यही आंसर, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है पर फिर भी चेक कर लेते हैं। 12 16, तो सबका ही सम 16 आ रहा है। केवल इसका सम, इसके डिजिट्स का सम ऐसा है जो 18 है, यानी 3 से डिविजिबल। तो 5 से तो सभी डिविजिबल थे, लेकिन 3 से केवल ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब 4 3 6 5 इन सभी में से इकलौता ऐसा नंबर है जो 15 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ऑप्शन 3 आपका सही है। चले आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 738A6A is divisible by 11, find the value of A। देखिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के दिखाता हूं आपको। 738A6A, तो आपको एक एक डिजिट छोड़ के चलना है। आपको एक एक डिजिट क्या करना है, छोड़ के चलना है। कलर चेंज कर रहा हूं, देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया ये। दूसरी तरफ आपके पास क्या है, 6 8 7 7 8 15 और 6 21, इनका सम आया 21। यहां पर आया 3AA, तो ये तो हो गया 2A प्लस 3, तो 3 में माइनस कर रहा हूं, 3 माइनस कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा 18। अब मेरे भाई लेकिन घटेगा जब, तो ये 2A भी तो घटेगा। सॉरी, सम क्या होगा इसका, 3 प्लस A, यानी 3 प्लस 2A। तो 3 गया तो बचा 18 और 2A, ये आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 11। तो सीधी सी बात है कि ये जो डिफरेंस है ये भी क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 11 ऑल्सो। ये भी कैसा होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए ना, ये भी तो 11 से कटना चाहिए। अब या तो ये 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आ जाए, या तो ये 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आ जाए। तो अगर 0 लाना है, पहले मैं 0 ला के देखता हूँ। अगर 0 लाना है तो सीधी सी बात है, 18 में से आप 18 घटाएंगे, यानी कि 2A की वैल्यू 18 होनी चाहिए। 2A की वैल्यू 18 होनी चाहिए, और अगर 2A की वैल्यू 18 है इसका मतलब A कितना आ जाएगा, 9। और आप चेक कीजिए ऑप्शन में 9 है, यस, थर्ड ऑप्शन हमारा 9। लेकिन क्योंकि 18 11 से तो बड़ा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंस 11 आ जाता।
ऐसा भी हो सकता था कि डिफरेंस कितना आ जाता, 11 आ जाता। 22 तो आ नहीं सकता क्योंकि घटाना है आपको, और ये निगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये डिजिट है। देखो ध्यान रखना कि ये डिजिट है तो निगेटिव नहीं हो सकता। तो आप 18 में से क्या माइनस करेंगे कि 11 आ जाए, तो आप माइनस करेंगे 7। अब देखो 7 जो है 2a की वैल्यू है, 7 जो है 2a की वैल्यू है, यानी कि अगर आप 2a को अगर आप 2a को 7 लिखेंगे, a कितना आ जाएगा 3.5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि a एक डिजिट है और डिजिट डेसिमल्स में नहीं होता। डिजिट या तो 3 होता है या 5 होता, 3.5 नहीं होता। तो सीधी सी बात है, आपको 0 ही लाना पड़ेगा, 11 आप नहीं ला सकते। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है। आपके a की वैल्यू 9 होगी तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग दिस इज डिविजिबल। अब ये जो नीचे दिए हुए इनमें से ये किससे कट जाएगा, देखिए जरा। अगर मैं इन सब में से, देखो ये भी दिया हुआ है 4 की पावर आपके पास यहाँ तो 61 है, प्लस 4 की पावर आपके पास 62 है, प्लस 4 की पावर 63 है। तो 61 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैं एक काम करता हूँ, 4 की पावर 61 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ तो ये पूरा का पूरा ले लिया, तो 4 की पावर 61 1 इज 4 की पावर 61, तो ये 1 आ गया। यहाँ पर 61 पावर हम ले चुके हैं तो एक पावर बचेगी जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। एक पावर हम लिखते नहीं तो मैं नहीं लिख रहा। 63 में 61 ले ले तो 4 की पावर कितनी बच गई, 4 की पावर 2 बच गई ना, 4 की पावर बच गई आपकी 2। तो 4 4 होते हैं 16 प्लस 4 प्लस 1, तो आपका आ जाएगा ये 4 की पावर 16 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो देखो ये 4 की पावर से तो कट ही रहा है, यानी 4 से तो कट ही रहा है, तो 4 का तो कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये 21 से कटेगा। तो आपको 21 भी नहीं दिया, लेकिन 21 3 और 7 से भी कट जाता है। 21 जो है 3 और 7 से भी कट जाता है। तो क्या 3 और 7 में से कोई दिया है, हाँ जी, आपका पहला ऑप्शन 3 दिया है। तो अगर यहाँ 7 भी दिया होता, 3 की जगह 7 दिया होता तो भी सही होता। 3 दिया है तो 3 आंसर है, 21 दिया होता तो 21 भी आंसर हो सकता था, लेकिन तीनों नहीं आएंगे, तीनों में से एक ही आएगा क्योंकि 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और 21 से भी कटता है। 4 भी आ सकता था, लेकिन अगर 4 देता या 16 दे या 64 दे, यानी मैं 4 की पावर्स बता रहा हूँ ना, 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। अगर 4 की पावर 2 होगा तो कितना होगा, 16। 4 की पावर 3 कितना होगा, 64। तो मतलब 4 की पावर भी कोई दे देगा तो भी हो सकता था, लेकिन वो तो हमें दिख ही रहा है कि भाई 4 से तो कटेगा ही, है ना। ये हमें चेक करना था। अब 21 दिया होता सपोज दैट, तो ये 3 से 7 से और 21 तीनों से कट सकता है, लेकिन जब वो इस तरह से पूछेगा कि किस में से कटेगा तो इन तीनों में से कोई एक ही देगा, सीधी सी बात है। एक से ज्यादा देगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। चले आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितनी 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स हैं पॉसिबल जो 6 से डिविजिबल, अच्छा 6 से कटने वाले। मान लीजिए जैसे कि हमने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले, मतलब मैं बता रहा था आपको, सपोज दैट आपने 100 को 6 से डिवाइड किया, 100 को आपने 6 से डिवाइड किया तो कैसा हुआ, 6 1 इज 6, रिमाइंडर बचा 4, आपने 0 ले लिया, 6 6 कितना है आपके पास 36 और रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इससे 2 मतलब निकलते हैं और आप मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। आपने जब 100 को, देखिए जब आपने 100 को 6 से डिवाइड किया और आपका आंसर कितना आया, आपका क्वोशंट आया 16, क्वोशंट कितना आया आपका 16। तो क्वोशंट पता है क्या बता रहा है, आपको एक क्वोशंट बता रहा है कि 100 से छोटे यानी कि 1 से शुरू करके 100 तक, 1 से शुरू करके 100 तक ऐसे 16 नंबर हैं, ऐसे 16 नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो अगर आपने 100
को डिवाइड किया 6 से और आपका क्वोशिएंट आया 16, तो इसका मतलब ये है कि जो 6 है या 6 से डिविजिबल संख्याएं 16 बार आती हैं, या 16 क्वेश्चन और 16 नंबर ऐसे हैं टोटल 100 तक, 1 to 100 जो 6 से डिविजिबल है। समझ में आई बात? दूसरी बात, ये तो मैंने एक बात बताई, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ रिमाइंडर, जब इसको मैं इस हिसाब से देख रहा होता हूँ तो 100 को मुझे 6 के ग्रुप में बांटना है, तो 16 लोगों में बट गया, चलो वो तो ठीक था। ये जो 4 बच गया ये कटा नहीं, तो अगर इसमें से मैं 4 माइनस कर दूं तो 96 आएगा। ये वो होगा नंबर सबसे छोटा, मतलब इसके सबसे नजदीकी वो नंबर है जो इससे छोटा भी है और 6 से पूरी तरह डिविजिबल भी है। लेकिन जब आपने इसे 4 माइनस किया तो जो 96 आया, 96 1 to 100 यानी 1 से लेकर 100 तक का वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। सबसे छोटा सबसे पहला तो 6 ही होगा, लेकिन 96 सबसे बड़ा नंबर है। तो इस क्वेश्चन में तो इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन आगे किसी क्वेश्चन में आपके काम आ सकता है, खासकर जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से सवाल आ जाता है तो कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब 100 तक आपने 16 नंबर्स आपको मिले जो कैसे थे 6 से डिविजिबल थे। अब इस सवाल को हम करने की कोशिश करते हैं। मैं सारा एक काम करते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके, और जहां पर मैं साइड में हूं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और मेरे ध्यान से निकल गया, मैं भूल गया कि भाई स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देता, मैंने सारे मिटा दिया। देखिए जरा, वो कह रहा है 3 अंकों की 6 से विभाज्य संख्या है। अब देखो, जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें कितने डिजिट होंगे, और ऐसे 9 ही नंबर्स होते हैं, 1 to 9। फिर कुछ 2 डिजिट के होंगे और कुछ 3 डिजिट के होंगे। जब आपने 100 को 6 से डिवाइड किया था, 100 को जब आपने 6 से डिवाइड किया और आपको ये पता चला कि 100 तक ऐसे 16 नंबर्स हैं, या आप 99 को भी देखेंगे, 99 को भी अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो भी 16 टाइम्स जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। भाई 100 में 4 बच रहा था तो 99 में 3 बचेगा। तो 99 तक भी ऐसा है कि 16 नंबर्स है ऐसे जो 6 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें 2 डिजिट के भी आ गए और 1 डिजिट के भी आ गए। अब 1 डिजिट का ऐसा एक ही नंबर है 6 जो 6 से डिविजिबल होता है। उसके बाद अगला नंबर 12 तो 2 डिजिट का हो जाता है। लेकिन जब आप 3 डिजिट का चेक कर रहे हैं तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999। और अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 इज 6, 39, 6 6 जा 36, फिर 3 9, 6 6 जा 36, 3 बच गया। यानी कि 1 से लेके और 999 तक टोटल 166 ऐसे नंबर हैं, 166 ऐसे नंबर हैं जो कैसे हैं, जो 6 से डिविजिबल है। लेकिन इसमें 16 ऐसे नंबर हैं जो 1 डिजिट के हैं और 2 डिजिट के हैं, क्योंकि हमें केवल 3 डिजिट के ही नंबर देखने हैं। तो आपको 1 डिजिट के और 2 डिजिट के हटाने पड़ेंगे। तो आप 166 में से 1 डिजिट के और 2 डिजिट के 16 नंबर हटा लीजिए, तो आपके पास 3 डिजिट के टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 नंबर्स आएंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 150, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो आपको करना क्या है, अभी तो ये सवाल मैंने कर दिया आपके लिए लंबा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 3 डिजिट के नंबर्स को डिवाइड करना 6 से, और 2 डिजिट के नंबर को, हाईएस्ट नंबर को, लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करना, और जो यहाँ पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इससे माइनस कर लेना है। हाँ, इस चीज का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है कि रिमाइंडर क्या बचा था। रिमाइंडर से आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर से मतलब नहीं, क्वेश्चन से लेना देना बस। तो इतना काम करना और डिफरेंस निकाल देना, ठीक है, इतना काम करना, डिफरेंस निकाल देना। चले आगे। सपोज दैट अगर 4 डिजिट के पूछता तो आप क्या करते, इसको डिवाइड करते और इसको डिवाइड करते,
और इसके क्वोशिएंट में से इसके क्वोशिएंट को माइनस कर देते, आंसर आ जाता। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एडेड टू दिस द सम इज डिविजिबल बाय 6 7 0 9। देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। यानी 6 7 13 और 9 22। तो क्या 22 9 से डिविजिबल है? नहीं। तो 22 में ऐसा आप क्या ऐड करोगे? 22 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि 9 से डिविजिबल हो जाए? तो भाई 9 के टेबल में अगला नंबर क्या था? 27। और 27 बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आप 5 ऐड कर दो, ये नंबर क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एडेड टू 6709। अब देखो, चाहे तो आप इसे 36 भी बना सकते थे, आप इसे 36 भी बना सकते थे। अभी तो आपने इसे 27 बनाया, तो 14 ऐड करके 36 बना सकते थे, 23 ऐड करके 45 बना सकते थे। लेकिन आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर क्या था? 5। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। देखो, अगर मान लो a की पावर n माइनस b की पावर n आपको दिया हुआ है। अब समझना, a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्म में आपको कोई संख्या दी हुई है और n कैसा है? ऑड है। n कैसा है? ऑड है। ऑड मतलब विषम है, 2 से नहीं कटता है। तो वो जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी से। वो नंबर a माइनस बी से कट जाएगा, नंबर a माइनस बी से कट जाएगा। लेकिन अब ध्यान दो, लेकिन अगर मान लो n इज इवन, अगर n इवन है यानी कि सम है, तो मेरे भाई वो a माइनस बी से तो कटेगा ही, a प्लस बी से भी कट जाएगा। a माइनस बी से तो कटेगा ही इवन होने पर, देखो, लेकिन a प्लस बी से भी कट जाएगा। लेकिन ऑड है तो केवल a माइनस बी से कटेगा। अच्छा, लेकिन मान लो कि ये बीच में माइनस ना हो, प्लस हो। अब मैं सारी कंडीशन बता रहा हूं, हमें तो केवल इसी से मतलब था। देखो ये 15 है, 1 की पावर पे 15 लिख सकता हूं, तो ये तो पहले वाली कंडीशन से हो जाएगा। लेकिन मैं सभी पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज है वो आपको बता दूं। तो मान लो a की पावर n प्लस b की पावर n हो, और यहां पर n कैसा है? ऑड हो। ऑड यानी विषम हो। तो ध्यान रखना, इसमें इवन नंबर, इवन के लिए n के इवन होने पर कोई रूल नहीं है, ऑड के लिए ही रूल होता है। तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे याद रखना, ये कई बार और एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं सारे को इरेज कर रहा हूं, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा अब तक। देखिए सर, अब क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो भाई ये a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म का है। 49 की पावर 15 माइनस 1 को लिख दो 1 की पावर 15, क्योंकि भाई 1 की तो कितनी भी पावर ले लो आप, रहना तो 1 ही है। तो देखो ये कैसा ऑड है, तो ये a माइनस बी से यानी 49 माइनस 1 से डिविजिबल होगा, यानी कि 48 से। लेकिन 48 हमें डायरेक्ट कहीं दिया नहीं है, तो यानी 48 के किसी भी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। भाई जिससे 48 कट जाता है उससे वो नंबर जरूर कटेगा जो 48 से कट जाता है। और ऐसा केवल 8 ही ऐसा नंबर है जो 48 का फैक्टर है। देखो ये तो इससे बड़े ही हो गए 29, तो एक 29 के टेबल में 48 आपका आता ही नहीं है, 58 आता है। तो 8 ही वो नंबर है जो 48 का फैक्टर है, यानी 8 इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल है? 48 से। तो जरूरी नहीं कि आपसे डायरेक्ट 48 पूछ ले, 6 भी दे सकता था आपको, 12 भी दे सकता था। आपको ये ध्यान रखना है कि जो 48 का फैक्टर है वो भी तो काट देगा इसे, केवल 48 तो काटेगा ही, लेकिन 48 के जो फैक्टर थे वो भी काट देंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था काफी, ऐसे आप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ये a जो है
258 को विभाजित करता है। आपने क्या करा, ए से 228 को 228 को डिवाइड किया और 18 बचा। अब देखो फिर वही बात, 228 को जब आपने डिवाइड किया ए से, अब ए कोई भी नंबर हो, फिलहाल मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपने 18 उसमें से बच गया, तो मान लो अगर 18 नहीं होता, ये मैं बार बार कह रहा हूं, अगर रिमाइंडर नहीं होता तो पूरा कट जाता ना, तो इसका मतलब 210 वो नंबर है जो पूरा कट जाता। अब 210 किससे कट जाएगा, अपने सभी फैक्टर्स से। तो देखो 30 से भी 210 कट जाता है, 35 से भी कट जाता है, 21 से भी कट जाता है, 70 से भी कट जाता है, लेकिन 70 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो 2 डिजिट की है। कैसी है, 2 डिजिट की है, 2 डिजिट नंबर ना। तो अच्छा, इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। तो हमें 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है जो ए की वैल्यू हो सकती है, तो वो क्या पॉसिबल है, 70। देखो ये भी 2 डिजिट की, ये भी 2 डिजिट की, ये भी 2 डिजिट की, सब काट देते हैं। 21 से 10 टाइम्स जाएगा, 35 से 6 टाइम्स जाएगा, 30 से 7 टाइम्स जाएगा, कट जाएगा सबसे, 70 से 3 टाइम्स जाएगा। लेकिन 70 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि 70 के बाद ये सीधा 130 किससे 105 से कटेगा। तो हमारा आंसर है 70, फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याएं दे रखी है हमें, 2 नंबर्स 11284 एंड 7655 are divided by a 3-digit number, the remainder is same, find the sum of the digits। तो एक 3 डिजिट का नंबर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जरा एक बात समझो, जिससे डिवाइड किया है हमें मालूम नहीं नंबर क्या है, जो रिमाइंडर आना है हमें वो भी मालूम नहीं है कि वो क्या है। मैं मान लेता हूं कि वो रिमाइंडर एक्स है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिमाइंडर एक्स मान के करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना है इस तरह क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए कि वो रिमाइंडर कुछ भी ए है, ठीक है 284, तो अगर मैं इसमें से ए माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से ए माइनस कर दूं, तो सीधी सी बात है कि अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा उस नंबर से जो हमें मालूम नहीं है, और दूसरे में से भी माइनस कर दूं 7655, क्योंकि रिमाइंडर तो सेम आ रहा है, तो इसमें से ए आ रहा है तो इसमें भी ए आ रहा होगा, तो ए माइनस कर दूं। अब देखो एक मजे की बात बताता हूँ, मतलब एक फैक्ट बताता हूँ कि जैसे 12 के टेबल में 72 आता है और 48 आता है, ठीक है, मतलब 72 भी 12 से डिविजिबल है और 48 भी 12 से डिविजिबल है। अगर आप इन्हें ऐड करोगे 120 आ जाएगा, तो ये भी 12 से डिविजिबल होगा। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 आएगा, ये भी 12 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर 2 नंबर ऐसे हैं जो किसी से पूरा पूरा कट जाते हैं, तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट तो नहीं है गारंटी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो अगर आप इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह बना देता हूं, तो इसे हटा देते हैं, ये बात समझ में आई गई होगी। तो मैंने क्या बताया कि अगर 2 नंबर डिविजिबल है और उनका डिफरेंस निकालें तो भी डिविजिबल होगा, तो चाहे तो आप इन्हें ऐड कर दो, पर ऐड करने पे नंबर बड़ा आएगा, डिफरेंस निकालने में छोटा आएगा, तो मैं इनका डिफरेंस निकाल देता हूं, ठीक है। अब डिफरेंस निकालने में क्या हुआ कि ये तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए से एक कट जाएगा, यानी ए ने कोई फर्क डाला ही नहीं। आप किसको घटा रहे, इसको और इसको घटा रहे। ऐसा अब आपने करना क्या है कि आपने पूरा ऐसे ए मान के नहीं करना। अगर आपको ये दिया हुआ है, कई बार ये सवाल इस तरह से दिया होता है कि 3 नंबर दिए होंगे, वो कहेगा किसी नंबर से डिवाइड करने पर इन तीनों में से सेम रिमाइंडर आता है, सेम रिमाइंडर बचता है, तो आपने क्या करना है, ये डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट उन नंबर्स का डिफरेंस निकाल लो, डायरेक्ट क्या करो, नंबर्स का डिफरेंस निकाल लो। तो इसमें से आप माइनस कर लो सीधा। ऐसे माइनस करने में क्या होगा कि जो इसके पास एक्स्ट्रा है वही इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कट जाएगा, वही बचेगा जो
डिविजिबल होगा। तो जो डिफरेंस आ रहा होगा वो भी कैसा आ रहा होगा, डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ गए 9, 7 में से 5 गए 2, इधर बचा 6 और इधर बचा आपका 3। 3 6 2 9 किससे कट जाता है, देखो जरा, ये आपका 19 से कट जाएगा। ये कटेगा आपका 19 से, कितनी बार कटेगा, 19 1 इज 19, कितनी बार कट जाएगा। अब देखो ये जो नंबर आया है ये भी उन संख्याओं से कट जाएगा जिनसे ये दोनों को हमने काटा था। मतलब अब जो डिफरेंस आया है ये भी उस संख्या से कट रहा होगा। अब ये 19 से भी कट जाता है और 191 से भी कट जाता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो 3 डिजिट की है। तो यानी कि 19 तो पॉसिबल नहीं, 19 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 191, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो 191 वो नंबर होगा जिससे दोनों संख्याएं कट जाती हैं। और इसके जब आप क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स, तो 1 9 10 और 1 11, तो डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ऑप्शन 4। फिर से समझिए, यहां जब मैंने इनको माइनस किया तो जो नंबर आया है ये उस नंबर से पूरा पूरा कटेगा जिससे इन्हें काटने पर आपको क्या बच रहा था, रिमाइंडर बच रहा था। समझ में आई बात यहां तक। लेकिन ये कट रहा है 19 से और 191 से। अब 19 भी प्राइम नंबर है और 191 भी प्राइम नंबर है, इससे छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब, क्योंकि उसने कहा है कि वो 3 डिजिट की है, तो 2 डिजिट का 19 तो पॉसिबल नहीं है, 3 डिजिट का 191 ही वो नंबर पॉसिबल है जो इसको काट देता है। इसका मतलब उसी से इसको भी डिवाइड किया गया होगा और उसी से इसको भी डिवाइड किया गया होगा। सो आंसर क्या है आपका 191। लेकिन क्योंकि उसने आपसे नंबर नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि उसके डिजिट्स का सम क्या होगा, तो डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 और 9 11, तो डिजिट्स का सम हो जाएगा 11। यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है या इसी तरह का कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, आपको जितनी जल्दी हो सकेगा हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।